कृपया आप धर्मध्वजा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद। धर्मध्वजा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम भूत प्रेत बाधा की परेशानी को समझ सकते हैं और उसका निदान कैसे कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा निवारण के सरल उपाय हम बताएंगे। हालांकि यह मेरा चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देने का कार्य नहीं करता है, लेकिन जन समस्याओं को देखते हुए और लोगों के विचारों को देखते हुए यह यूट्यूब चैनल बनाया गया है। भूत प्रेत बाधा का पहचान और निदान। अक्सर सुनने में आता है कि उसके ऊपर भूत आ गया या उसको प्रेत ने पकड़ लिया, जिसके कारण उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, उसको संभाल ही नहीं पाते हैं। तांत्रिक, मौलवी या ओझा के पास जाकर भी कुछ नहीं हुआ, समझ नहीं आता है कि क्या करें। कैसे जाने कि भूत प्रेत बाधा है या नहीं। आप अपनी या किसी की कुंडली देखें और यदि ये योग उसमें विद्यमान है तो समझ लें कि जातक या जातिका भूत प्रेत बाधा से परेशान है या हो सकती है। भूत प्रेत बाधा के योग इस प्रकार हैं। पहला योग, कुंडली के पहले भाव में चंद्र के साथ राहु हो और 5वें और 9वें भाव में कुरूर ग्रह स्थित हो। इस योग के होने पर जातक या जातिका पर भूत प्रेत, पिशाच या गंदी आत्माओं का प्रकोप शीघ्र होता है। यदि गोचर में भी यह स्थिति हो तो अवश्य ऊपरी बाधाएं तंग करती है। दूसरा योग, यदि किसी कुंडली में शनि, राहु, केतु या मंगल में से कोई भी ग्रह सप्तम भाव में हो तो ऐसे लोग भी भूत प्रेत बाधा या पिशाच या ऊपरी हवा से परेशान हो सकते हैं। तीसरा योग, यदि किसी की कुंडली में शनि, मंगल, राहु की युति हो तो उसे भी ऊपरी बाधा, प्रेत, पिशाच या भूत बाधा तंग करती है। उक्त योगों में दशा, अंतरदशा में भी ये ग्रह आते हैं और गोचर में भी इन योगों की स्थिति हो तो समझ लें कि जातक या जातिका इस कष्ट से अवश्य परेशान है। भूत प्रेत की गति एवं शक्ति अपार होती है। इसकी विभिन्न जातियाँ होती हैं। उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ज्योतिष के अनुसार राहु की महादशा में चंद्र की अंतरदशा हो और चंद्र दशापति राहु से भाव 6, 8 या 12 में बलहीन हो तो व्यक्ति पिशाच दोष से ग्रस्त होता है। वास्तुशास्त्र में भी उल्लेख है कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति या भरणी नक्षत्र में शनि के स्थित होने पर शनिवार को गृह आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह घर राक्षसों, भूतों और पिशाचों से ग्रस्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भूतात से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में बदलाव से की जा सकती है। इन विभिन्न आसुरी शक्तियों से पीड़ित होने पर लोगों के स्वभाव एवं कार्यकलापों में आए बदलाव का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। भूत पीड़ा। भूत से पीड़ित व्यक्ति किसी विक्षिप्त की तरह बात करता है। मूर्ख होने पर भी उसकी बातों से लगता है कि वह कोई ज्ञानी पुरुष है। उसमें गजब की शक्ति आ जाती है। क्रुद्ध होने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और देह में कंपन होता है। जिस व्यक्ति को यक्ष ने ग्रसित किया है उसका लक्षण है यक्ष प्रभावित व्यक्ति लाल वस्त्र में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज़ धीमी और लाल चाल तेज हो जाती है। इसकी आंखें तांबे जैसी दिखने लगती हैं। वह ज़्यादातर आंखों से इशारा करता है। पिशाच पीड़ा से व्यक्ति के अंदर लक्षण आ जाता है। व्यक्ति नग्न होने से भी हिचकिचाता नहीं। वह कमज़ोर हो जाता है और कटु शब्दों का प्रयोग करता है। वह गंदा रहता है और उसकी देह से दुर्गंध आती है। उसे भूख बहुत लगती है। वह एकांत चाहता है और कभी कभी रोने भी लगता है। जिस व्यक्ति को शाकिनी ने अगर अपने बस में किया है तो शाकिनी से सामान्यतः महिलाएं पीड़ित होती हैं। शाकिनी से प्रभावित स्त्री को सारी देह में दर्द रहता है। उसकी आंखों में भी पीड़ा होती है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाया करती है और रोती चिल्लाती रहती है। वह कांपती है। प्रेत पीड़ा से ग्रसित व्यक्ति चीखता चिल्लाता है, रोता है, इधर उधर भागता है। वह किसी का कहा भी नहीं सुनता। उसकी वाणी कट हो जाती है। वह खाता पीता नहीं और तीव्र स्वर के सांस लेता है। जिस व्यक्ति को चुड़ैल ने पकड़ लिया है वह व्यक्ति देह पुष्ट हो जाती है। वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और मांस खाना चाहता है। भूत प्रेत कैसे बनते हैं, आइए इस पर हम भी लोग भी थोड़ा सा विचार करें। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी होना है। वह दोबारा उत्पन्न होकर फिर से नाश होता है। यह क्रम नियमित रूप से चलता रहता है। सृष्टि के इस क्रम से मनुष्य भी बधा है। इस चक्र को प्रक्रिया से अलग कुछ भी होने से भूत प्रेत की योनि उत्पन्न होती है। ऐसे अकाल मृत्यु का होना एक ऐसा कारण है जिसे तर्क के दृष्टिकोण पर परखा जा सकता है। सृष्टि के चक्र से हटकर आत्मा भटकाव की स्थिति में आ जाती है। इसी प्रकार की आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हम भूत प्रेत के रूप में या प्रेत
के रूप में करते हैं। यही आत्मा जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती है तो उसके भूत होने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अधिकांश आत्माएं अपने जीवन काल में संपर्क में आने वाले व्यक्ति को ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं, इसलिए उन्हें इसका बोध होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे जल में डूबकर, बिजली द्वारा अग्नि में जलकर, लड़ाई झगड़े में, प्राकृतिक आपदा में मृत्यु और दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं और भूतों प्रेतों की संख्या भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। इस तरह भूत प्रेताद प्रभावित व्यक्तियों की पहचान भिन्न भिन्न होती है। इन आसुरी शक्तियों को बस में कर चुके लोगों की नज़र अन्य लोगों को भी लग सकती है। इन शक्तियों की पीड़ा से मुक्ति है तो निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। जिस प्रकार चोट लगने पर डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार की तरह ही प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने का उपाय किया जाता है और सावधानियां बरती जाती हैं। ऐसा करने से प्रेत बाधा की उग्रता कम हो जाती है। इस लेख में भूत प्रेत बाधा निवारण के यंत्र मंत्र आधारित उपायों की जानकारी आपको दी जा रही है। लाभ प्राप्त करने के लिए इसका निष्ठापूर्ण पालन करें। जब भी किसी भूत प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्ति को देखें तो सर्वप्रथम उसके मनोबल को ऊंचा उठाएं। यदि व्यक्ति मन में कल्पना पर दृश्यों की देखता है तथा जो जो चिल्लाता है वह सामने खड़ी है या खड़ा है, वह लाल है, वह पीला है, उसका दांत बड़ा है या बाल खुले हैं, वो मुझे देख रही है, खा रही है, ऐसा कह रहा है तो उसे समझाएं कुछ नहीं, वह केवल तुम्हारा वहम है। लो हम उसे भगा देते हैं, उसे भगाने की क्रिया करें। कोई चाकू, छुरी या कैंची उसके समीप रख दें और उसे बताएं नहीं। देवताओं के चित्र, हनुमान, दुर्गा, काली का टांग दें। गंगा जल छिड़क कर लोहबान, अगरबत्ती या गूगल धूप जला दें। इससे उसका मनोबल ऊंचा होगा। परमात्मा को बुरा भला कदाप न कहें, इससे उसका क्रोध और बढ़ जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं। घर के बड़े बुजुर्ग भूत प्रेत से अनजाने अपराध के लिए क्षमा मांग ले। निराकारी योनियों के चित्र बनाना कठिन होता है। मृदु भाव तथा सुस्वादयुक्त भोगों के हवन से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात आप पीपल के 5 अखंडित स्वच्छ पत्ते लेकर उन पर 5 सुपारी, 2 लौंग रख दें तथा गंगा जल में चंदन घिसकर पत्तों पर रामदूताय हनुमान 2-2 बार लिख दें। अब उसके सामने धूप, दीप और अगरबत्ती जला दें। इसके बाद बाधाग्रस्त व्यक्ति को छोड़ देने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से प्रेत बाधा नष्ट हो जाती है। फिर भी अगर लाभ न हो तो नीचे दिए गए कुछ उपायों टोटके सिद्ध करके काम ले सकते हैं। यदि बच्चा बाहर से खेलकर, पढ़कर, घूमकर आए और थका, घबराया, परेशान सा लगे, यह उसे नज़र या हाय लगने की पहचान है, ऐसे में उसके सर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर उतार कर लें और फिर आग में जला दें। यदि बेवजह डर लगता है तो डरावने सपने आते हों तो हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें और चोला चढ़ाएं। व्यक्ति के बीमार होने की स्थिति दवा काम नहीं कर रही है तो सिरहाने कुछ सिक्के रखें और सवेरे उन सिक्कों को स्मशान घाट में ले जाकर के डाल दें। व्यवसाय बाधित हो, वांछित उन्नत नहीं हो रहा हो तो 7 शनिवार को सिंदूर, चांदी का वर्क, मोतीचूर के 5 लड्डू, चमेली का तेल, मीठा पान, सूखा नारियल और लौंग हनुमान जी को अर्पित करें। किसी काम में मन लगता हो, उचाट सा रहता हो तो रविवार को प्रातः भैरव मंदिर में मदिरा अर्पित करें और खाली बोतल को 7 बार अपने सर से उतार कर पीतल के पेड़ के नीचे रख दें। शनिवार को नारियल और बादाम जल में प्रवाहित करें। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उसके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर, भूत प्रेत बाधा, नज़र दोष आदि से मुक्त रहेगा। 1 कटोरी चावल दान करें और गणेश भगवान को 1 पूरी सुपारी रोज चढ़ाया। क्रिया 1 वर्ष तक करें। नज़र दोष और भूत प्रेत बाधा आदि के कारण बाधित कार्य पूरे होंगे। जिस तरह से कुछ सरल प्रभावशाली टोटके हैं जिनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, ध्यान रहे नज़र दोष, भूत प्रेत बाधा आदि से मुक्ति हेतु टोटके या उपाय ही करवाने चाहिए, टोना नहीं। भूत प्रेत बाधाओं, जादू, टोना आदि के प्रभावों से भले चंगे लोगों का जीवन दुखमय हो जाता है। ज्योतिष तथा साबर ग्रंथों में इन बाधाओं से मुक्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। इस प्रकार की बाधा निवारण करने से पूर्व स्वयं की रक्षा भी आवश्यक है। इसलिए इन मंत्रों द्वारा अपनी तथा अपने आसन की सुरक्षा कर व्यवस्थित हो जाए। जब भी हम पूजन आदि धार्मिक कार्य करते हैं वहाँ आसुरी शक्तियाँ अवश्य अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करती हैं। उन आसुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए हम मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे रक्षा विधान कहते हैं। नीचे रक्षा विधान का प्रयोग करने से बुरी शक्तियाँ धार्मिक कार्यों में बाधा नहीं पहुँचाती तथा दूर से ही निकल जाती हैं। रक्षा विधान का अर्थ है जहाँ हम पूजा कर रहे हैं वहाँ यदि कोई आसुरी शक्तियाँ, मानसिक विकार आदि हो तो चले जाएं। जैसे पूजा में कोई बाधा उत्पन्न न हो। बाएं हाथ में पीली सरसों अथवा चावल लेकर के दाहिने हाथ से ढक दें तथा निम्न मंत्र उच्चारण के पश्चात सभी देवताओं में उछाल दें। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ए भूता भूमि संस्था ए भूता विघ्नकर्ता तरेण शिवाज्ञा अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्तोदिशं सर्वेषाम विरोधेन पूजा कर्म संभावे। देह रक्षा मंत्र ओम नमः वज्र कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा है, ईश्वर कुंजी, ब्रह्मा का ताला, मेरे 8 धाम का यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र को किसी भी ग्रहण काल में पूरे समय तक लगातार जप कर सिद्ध कर लें।
किसी दुष्ट व्यक्ति से अहित का डर हो, 11-12 मंत्र पढ़कर शरीर पर फूंक मारें तो आपका शरीर दुश्मन के आक्रमण से हर प्रकार सुरक्षित रहेगा। उल्टी खोपड़ी मरघटिया मसान, बांध दे बाबा भैरव की आन। इस मंत्र को श्मशान में भैरव जी की पूजा बलि का भोग दे करके 1.25 लाख मंत्र जप करें तथा आवश्यकता के समय चाकू से अपने चारों तरफ घेरा खींचे तो अशुभ चैकी बनती है। इससे किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति साधना में विघ्न नहीं डाल सकती। होली दीपावली या ग्रहण काल में इस मंत्र को सिद्ध कर लें 11 माला जप करके। ओम नमः श्मशान वासिन्ये भूतादिनाम फलायन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके लहसुन हींग को पीस कर इसके अर्क को बाधाग्रस्त रोगी के नाक और कान में लगाएं। भूत तुरंत शरीर छोड़कर चला जाएगा। बहेड़े के पत्ते या जड़ को घर लाकर धूप दीप नवेद और पंचोपचार पूजा के बाद 1 माला यानी 108 बार इस मंत्र से 21 दिन तक अभिमंत्रित करने से सिद्ध हो जाएगा। ओम नमः सर्वभूताधिपतये रस रस सोसय भैरी जाय यजति स्वाहा। इस प्रकार इस पत्ते को जहाँ स्थापित किया जाता है वहाँ किसी भी प्रकार से भूत प्रेत बाधा व जादू होने का प्रभाव नहीं पड़ता तथा सिद्ध जड़ को बच्चे या बड़े के गले ताली बनाकर बनाया जा सकता है। प्रेत बाधा निवारण, भूत प्रेत डाकनी साकनी तथा पिचास मसान आदि तामसिक शक्तियों से रक्षा के लिए यह साधना सर्वोत्तम तथा सरल उपाय वाली है। इसके लिए साधक को चाहिए किसी शुभ घड़ी में रवि पुष्प योग अथवा शनिवार को उल्लू लेकर के उसके दाएं डाने के कुछ पंखे निकाल लें तथा उल्लू को उड़ा दे। इसके बाद उस पंख को गंगा जल से धोकर स्नान करके पूर्वाभिमुख होकर लाल कंबल के आसन पर बैठकर 21 बार मंत्र पढ़कर प्रत्येक पंख पर फूंक मारें। इस प्रकार से अभिमंत्रित करके जलाकर उस पंख की राख को बना लें। मंत्र क्या है आप उसको सुनिए। ओम नमः रुद्राय नमः कालिकाय नमः चंचलाय नमः कामाक्षे नमः पक्षीराजाय नमः लक्ष्मीवाहनाय भूत प्रेतादिनाम निवारणम कुरु कुरु ठन ठन स्वाहा। इस मंत्र से सिद्ध विभूति को कांच के चेड़े पात्र में सुरक्षित रख ले। जब भी किसी स्त्री या पुरुष को ऊपरी बाधा हो उसे निकालकर चुटकी पर विभूति से 108 बार मंत्र पढ़कर झाड़ देने से जो अला बला हो भाग जाती है। अधिक शक्तिशाली आत्मा हो तो इसे ताबीज में रखकर पुरुष की दाहिनी भुजा पर स्त्री की बाएं भुजा पर बांधने से दोबारा किसी आत्मा या दुरात्मा का प्रयोग नहीं होता। भूत बाधा से रक्षा हेतु यंत्र, इस यंत्र को मंगलवार या शनिवार को की रात 12 बजे पीपल के पेड़ से नीचे लिखें। यह यंत्र स्मशान की राख में अष्टगंध मिलाकर अनार की कलम से लिखे। स्वच्छ अखंडित भोजपत्र को लिखने से पहले गंगा जल से धोकर के सूखा ले और यंत्र बनाएं। स्वप्न में भूत दिखाई दे तो यह यंत्र बनाएं। इस यंत्र को केवड़े के रस या आग के दूध से भोजपत्र पर बनाकर फिर जिस स्त्री पुरुष को स्वप्न में भूत दिखते हैं उसके सिरहाने रख दें। हम कुछ प्रमुख सौर मंत्रों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मंत्र सहज और सरल हैं जिसके जप अनुष्ठान से उक्त बाधाओं तथा जादू टोनक प्रभाव से बचाव हो सकता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसका 21 दिनों तक 1 माला जप नियमित रूप से करें। हनुमान मंदिर में अगरबत्ती जलाएं। 21वें दिन मंदिर में 1 नारियल और लाल वस्त्र की ध्वजा चढ़ाएं। यह मंत्र भूत प्रेत डाकरी साकरी नज़र दोष जादू टोने आदि से बचाव एवं शरीर की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। मंत्र है हनुमान पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुंह में पान, खेल खेल कर लंका के चौगान, अंजनी का भूत पूत राम का दूत, क्षीण में किलो 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान, उन काला ताती लोहा, टनकाला शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, ब्रिज की कोठड़ी ब्रिज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नाम चंपे ने शिव, अजरा छरे भरमा भरे, इघट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। किसी बुरी आत्मा के प्रभाव अथवा किसी ग्रह के अशुभ प्रभाव के फलस्वरूप धाम के पास संतान सुख में बाधा से मुक्ति हो श्री बटुक का उतारा करना चाहिए। तारापीठ यह क्रिया निम्नलिखित विधि से रविवार सोमवार मंगलवार 3 दिन करें। जहाँ पे माँ तारा भगवती उतारे के स्थान पर एक पात्र में सरसों के तेल में बने उड़द के 11 बड़े उड़द की दाल भरी 11 कचौड़ियाँ, 7 प्रकार की मिठाइयाँ, लाल फूल सिंदूर, 4 बत्तियों का दीपक, 1 नींबू और 1 कुल्हड़ जल रखें। सिंदूर को 4 बत्तियाँ वाले दीपक के तेल में डालें। फिर फूल कचौड़ी बड़ी मिठाइयाँ सभी सामग्री एक पत्तल पर रखें तथा मन ही मन कहें यह भोग हम श्री बटुक भैरव जी को दे रहे हैं। वे अपने भूत को खिला दे और शंकरग्रस्त के ऊपर जो बड़ी आत्मा ग्रहों की कुदृष्टि है उसका समन कर दें। समस्त सामग्री को पीड़ित व्यक्ति के सिर से ऊपर 7 बार उतार करके किसी चौराहे पर रखवा दें। सामग्री रखवा कर लौट जाए। ध्यान रहे लौटते समय पीछे न देखे हुए। उतारा परिवार सदस्य करें या क्रिया अपने लिए करनी हो तो स्वयं करें। सम्मान करने कृत्या निवारण के लिए 1 नींबू को 4 टुकड़े में धीरे 4 टुकड़ों पर 4 बार निम्नलिखित मंत्र पढ़कर 4 कोनों में फेंक दें। आशीर्वाद ही मंत्र आई की माई की आकाश की परेवा पताल की परेवा तेरे पग कुन सेवा शमशेर जादूगी शमशेर की भेजी ताकि पद को बढ़कर कुरकुर स्वाहा। जय माता तारा। आगे चैनल में हम आपको